नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज में। आज हम आपको बिहार की बड़ी और अहम खबरें बताने जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है 15 सितंबर को होने वाला बिहार एसआई आंदोलन। पटना में 15 सितंबर को रोशन आनंद सर के नेतृत्व में एक बड़ा छात्र आंदोलन होने जा रहा है। छात्रों का कहना है कि बिहार एसआई की वैकेंसी लंबे समय से नहीं निकाली गई है। उनकी मांग है कि हर साल नियमित रूप से भर्ती की प्रक्रिया हो, परीक्षा में पूरी पारदर्शिता लाई जाए और एक स्पष्ट कैलेंडर घोषित किया जाए ताकि उम्मीदवार अपनी तैयारी सही तरीके से कर सकें। युवाओं का आरोप है कि सरकार बार बार वादे करती है, लेकिन नौकरी का रास्ता साफ नहीं कर रही। यही वजह है कि यह आंदोलन अब एक बड़े स्वरूप में सामने आने वाला है। इधर चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहा है। बिजली, सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास का दावा किया जा रहा है। वहीं विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को चुनाव का मुख्य हथियार बना रहा है। गांवों में आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी लोगों को परेशान कर रही है और यही बातें चुनावी माहौल को और गर्म कर रही हैं। किसानों की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। धान और मक्का की फसल पर कीट प्रकोप और कम बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसान सरकार से सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने और फसलों के नुकसान का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। यह मुद्दा भी चुनावी मंच पर लगातार गूंज रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। विश्वविद्यालयों में रिजल्ट समय पर नहीं आ रहे, परीक्षाओं की तिथियां बार बार टल रही हैं। छात्र संगठनों का कहना है कि बिना शिक्षा सुधार के बिहार का भविष्य अधर में लटका रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो डेंगू और मलेरिया जैसे रोग लगातार फैल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि हर जिले में विशेष टीमें भेजी गई हैं। अस्पतालों में दवाइयों और बेड की कमी नहीं होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। सरकार की ओर से नई योजनाओं का भी ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नए ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं ताकि युवाओं को नौकरी से पहले कौशल प्रशिक्षण मिल सके। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में हर घर नल का जल योजना के काम को तेज करने की घोषणा की गई है। इन योजनाओं को सरकार चुनावी हथियार के रूप में भी जनता के बीच पेश कर रही है। बिहार बोर्ड ने यह भी संकेत दिया है कि अगले साल से मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं में नया पैटर्न लागू हो सकता है। कहा जा रहा है कि अब सवालों की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और मूल्यांकन को और पारदर्शी बनाया जाएगा। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंडक और कोसी नदी का पानी गांवों में घुस गया है। लोग बेघर हो रहे हैं और प्रशासन राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा है, लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि अब तक उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाई है। दरभंगा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए बड़े सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। सीवान और सारण जिले के ग्रामीणों ने पंचायत स्तर पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सड़क और बिजली की सुविधा अब भी अधूरी है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि चुनाव से पहले किए गए वादे पूरे किए जाएं, वरना वे विरोध करने से पीछे नहीं हटेंगे। आखिर में महंगाई आम जनता की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। सब्जियों, तेल और राशन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। लोग कहते हैं कि घर का बजट बिगड़ गया है और राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। विपक्ष भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि महंगाई कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। सबसे अहम है कि 15 सितंबर को होने वाला बिहार एसआई आंदोलन युवाओं की आवाज बनेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। जनता की नजर अब सरकार की अगली चाल पर टिकी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।